हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है स्टडी गुडी में। फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, कैसे तैयार किया था वो ट्रिक से, तो इस वीडियो में यही हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो को एंड तक। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया जैसे कि मान सारणी। इस तरह से आप लोग को पहले दे देना होगा, जिस तरह से सारे एंगल का नाम दे देना होगा, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। और जितना भी रेशियो जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45, 60, 90 इस सभी का रेशियो कैसे हम तय निकालते हैं, यही इस वीडियो में ट्रिक से जानने वाले हैं। जितना एंगल जैसे कि 30 डिग्री है ना, 0 डिग्री या 45 या 90, जो भी मतलब एंगल का जो है इसका रेशियो क्या होता है, तो ट्रिक से निकालना बहुत ही आसान तरीका से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो को एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम क्या करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस ट्रिक में करना क्या होगा, जितना जैसे कि यहाँ 0 से स्टार्ट करना होगा, काउंटिंग लिखना, ठीक ना। क्या लिखेंगे? काउंटिंग। जैसे लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 से 0, 0 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? 1 आता है। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। और 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। और 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। तो इस तरह से काउंटिंग की तरह आप लोग लिख दीजिएगा 0 से 4 तक, ठीक है। और यही 4 को क्या करेंगे, बटे में, मतलब हम 4 को लिखते चले जाएंगे। जैसे बटे में 4 को क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। सभी बटे में 4 लगा दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड आपको लगभग क्वेश्चन जो भी त्रिकोणमिति से मिलेगा, सब इसी से आपको सॉल्व किया जाता है, इसी फॉर्मूला पे। तो पहले आपको फॉर्मूला को जानना होता है कि कैसे ट्रिक से हम इसको फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, चाहे बना सकते हैं फॉर्मूला को, ठीक ना। तो इसको हम सभी को इस तरह से बटे में 4 लिख दिए। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, सबको रूट में डाल देंगे, उसके ऊपर सबको रूट डाल देंगे, ठीक ना। सभी के ऊपर एक रूट लगा दीजिएगा आप। चलिए रूट सब में लगा दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग सभी पे रूट डाल दीजिएगा। तो यहाँ तक ये मेन ट्रिक था, और इसी से हम बनाएंगे, जैसे साइन 0 का रेशियो निकालेंगे, या साइन 30 का रेशियो निकालेंगे, या साइन 45 का क्या होता है। तो इस तरह से जैसे कि फ्रेंड्स समझ सकते हैं, अगर 0 का अगर 4 से, 0 का अगर 4 से क्या करते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं या भाग करते हैं, तो क्या होता है, उसका सॉल्व निकल कर आता है 0। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी 0 का जो है ना गुना या भाग में क्या होता है, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका अर्थ निकलेगा सिर्फ 0। जैसे 0 से अगर भाग करते हैं तो इसका आप साइन 0 का रेशियो क्या निकलेगा, तो 0 डिग्री, मतलब 0 निकलेगा। समझ गए? साइन 0 डिग्री का 0 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अब बढ़ेंगे हम साइन 30 का रेशियो निकालने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको ध्यान में रखना होगा, 1 का वर्ग क्या होता है, तो 1 ही होता है। और √4 का वर्ग तो क्या होता है, √4 का वर्ग आपको 2 होता है। तो जैसे कि समझ सकते हैं, इस तरह से हम समझाना चाहते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रूट मान लेते हैं, हम दोनों को लिख देते हैं √1 और √4, ठीक ना। इस तरह से लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे। अगर मानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, 1/2। तो इसका आपका फॉर्मूला जो होगा, मतलब साइन 30 का जो रेशियो निकलेगा 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से साइन 30 का निकलेगा। अब साइन 45 का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सेम तरीका है फ्रेंड्स। इसको क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा। अगर जैसे कि रूट क्या है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, √2 को हम फिर लिखते हैं इस तरह से, और ये √4 जो है फ्रेंड्स, इसको भी हम बटे में √4 लिखते हैं। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, √2 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है, आप समझ सकते हैं। √2 का वर्गमूल, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, इसको फ्रेंड्स इस तरह से काट सकते हैं ना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो फ्रेंड्स इसमें रूट चढ़ जाएगा, ठीक ना, √2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 1/√2 लगा देंगे, क्योंकि रूट में ही कटेगा ना, 1/√2। यहाँ तक आप लोग समझ गए होगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, अगर 3 रूट अंडर में 3/4 है, तो इसका अगर हम साइन 60 का रेशियो निकालते हैं, तो देख सकते हैं ट्रिक से ही पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, √3 है, ठीक है, और बट यहाँ पे बटे में √4 लिख देंगे, ठीक ना। आप जानते हैं कि √3 का वर्गमूल अगर नहीं निकलता है तो क्या होगा, √3 का √3 ही हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल निकल आता है कितना, तो 2। तो इस तरह से इसका कितना निकलेगा, साइन 60 का √3/4
2 मतलब इस तरह से आप √3 बटे क्या होगा, √3 का √3 ही होगा। आप समझ सकते हैं ऐसे भी √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक ना। ये आपको बहुत ही मतलब इससे आसान है, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमने निकालना है साइन 90 का रेशियो, तो क्या होता है आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी समझ सकते हो ना। या अगर मान लेते हो फ्रेंड्स, अगर ट्रिक से ही हम जानते हैं तो मान लीजिए √4 अब बटे में √4 अगर कर देते हैं तो क्या ये दोनों सेम ही है ना फ्रेंड्स, तो दोनों कट जाएगा ना 1 से, तो इसका क्या होगा, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, इसलिए आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका साइन 90 का रेशियो निकल कर 1 आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स कॉस का, कॉस 0 डिग्री का या कॉस 30 45 60 90 का रेशियो निकलें, तो इसको क्या करना होता है, बस इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है फ्रेंड्स। करना क्या है, सिर्फ जो साइन का आया है ना, ठीक इसको रिवर्स में मतलब बैक में अब बैक से लिखना स्टार्ट करें। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है कितना, साइन 90 का, तो कॉस 0 का मतलब हो जाएगा ये 1, ठीक। इसको हम इसी तरह से उल्टा लिखना स्टार्ट करें, बैक मतलब इस तरह से। उसका देखिए साइन जो 60 का है ना, वो कॉस 30 का हो जाएगा, जैसे कि √3/2, तो इस तरह से √3/2 आप लिख देंगे इतना। उसके बाद क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पे आपको साइन 45 का रेशियो 1/√2 है, तो कॉस 45 का भी वही होगा, जैसे कि जो सेम है वहाँ पे ऊपर वही आप यहाँ पे उतार दीजिएगा। उसके बाद देखिए साइन जो 30 का वैल्यू है मतलब रेशियो क्या है, 1/2 है, और वही कॉस 60 का रेशियो क्या होगा, 1/2, मतलब क्या करना है, उसको उल्टा लिखते चले जाइएगा इस साइड से, तो कॉस का निकल आएगा। उसके बाद देखिए कॉस मतलब कॉस 90 का मान आपको निकालना है, तो उसके लिए देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या है, तो 0 है, तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको कॉस 90 का रेशियो निकल कर 0 आ गया। अब फिर फ्रेंड्स करना क्या होता है, हमें टेन का अब निकालेंगे, तो देखिए टेन का निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जानना होता है। पहले फ्रेंड्स टेन का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका मतलब यह होता है, जैसे कि टेन का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर टेन का वैल्यू निकालते हैं 0 का, तो क्या करना होता है, साइन 0 और कॉस जो 1 है, मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0 है, और कॉस 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये दोनों का क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपस में क्या करते हैं, वही समझ सकते हैं, भाग करते हैं, तो क्या 0 से अगर 1 भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 ही निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ सकते हैं, 0 ही होगा, क्योंकि आप भाग के रूप में है तो गुणा के रूप में लिखेंगे, तो क्या होता है 0 को गुणा 1 से करेंगे तो 0 है ना होगा, तो आपको टेन 0 का रेशियो क्या निकलेगा, 0, बस ये समझ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स चलेंगे टेन 60 का, जैसे कि देखिए टेन थीटा 30 डिग्री का रेशियो निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, ठीक वही समझना है फ्रेंड्स, जैसे कि कॉस साइन बटे कॉस था। अब देखिए यहाँ पे दोनों का क्या करना होगा, जैसे कि इसको ट्रिक्स हम बनाते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको करना होगा, जैसे 1/2 है, ठीक है फ्रेंड्स, किसका, साइन 30 का वैल्यू हमें निकालना है, टेन 30 का, तो कॉस 30 का भी देख सकते हैं यहाँ पे बटे में है, तो बटे में हम आपको लिखना है, फॉर्मूला तो जानते हैं, ठीक ना, बटे में √3 अब बटे 2, तो 2 से ये 2 फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा जैसे 1 और बटे में √3 बचेगा, तो 1/√3 लिख सकते हैं, क्या, टेन 30 का रेशियो 1/√3, इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं टेन अब हम निकालेंगे 45 का, तो समझ सकते हैं जो साइन 45 है और कॉस 45 दोनों को अगर भाग के रूप में लिखते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना से, 1 से। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 1 से 1 कट जाएगा, √2 से कट जाएगा, मतलब आपस में ये कट जाएगा कितना, तो 1 होगा। इस तरह से इसका क्या होगा, टेन जो 45 का रेशियो निकलेगा आपको 1 आएगा। फिर देखेंगे, अब देखिए टेन 60 का रेशियो फ्रेंड्स कैसे निकलेगा, तो आप समझ सकते हो इस तरह से ही लिख सकते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 का तो खैर नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए √3 ही आप समझ सकते हो। कैसे, तो देख सकते हैं, एक बार समझना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक ना, तो जब 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 का तो बटे में नीचे का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो √3 बन जाए, √3 ही ना रहेगा, तो √3 लिख देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 0 से अगर 1 से अगर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या 0 होता है, 0 का लेकिन उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, तो इस तरह से अपरिभाषित आप लिख सकते हो, जिसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका जो है टेन का भी सभी मतलब एंगल का रेशियो निकल गया, जैसे कि टेन 0 का हो, टेन 45 30 45 60 90 का। अब हम निकालेंगे कॉसे का, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, सिंपल सी तरीका है। देखिए साइन का जो साइन है ना, तो क्या करना होगा, जैसे कॉसे का हम अगर फॉर्मूला, जैसे कि इसका सभी मतलब 0 का हो, 30 डिग्री का हो, या 45 60 90 का जो भी मतलब रेशियो निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, बस साइन जो है ना, साइन का
साइन का ठीक जितना भी मतलब रेशियो है सभी का निगेटिव मतलब उल्टा लिख दीजिएंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे साइन जीरो का उल्टा क्या होता है, साइन जीरो का अपरिभाषित होता है, क्योंकि उसका कोई हल नहीं निकलता है। जीरो जीरो मतलब कोई उसका हल नहीं निकलता, इसको अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन मतलब आप साइन को जैसे जीरो जो जीरो का उल्टा अपरिभाषित होता है, उस तरह से साइन 30 का मान देख सकते हैं। यहाँ पे 1/2 है और cos 30 का हमें निकालना होगा तो क्या होगा, 2/1 होगा। तो उसका मतलब 2/1 का मतलब क्या होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो 2 आप लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कॉसेक जो है, कॉसेक हमें 45 कब निकालना है, तो साइन 45 का जो मान होगा उसको ठीक उल्टा कर देंगे। तो देख सकते हैं √2/1 होगा। अगर पलटते हैं उल्टा करते हैं तो क्या होगा, √2 तो लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, तो आराम से लिख सकते हैं क्योंकि 1 के तक कोई वैल्यू नहीं होता है, तो √2 आप लिख देंगे। ठीक ना, ठीक है, इसको पलटने पर तो उसको 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। आप देखेंगे कॉसेक हमें 60 का निकालना होगा, तो कॉसेक 60 का देख सकते हैं यहाँ पे साइन 60 का देखिए, और साइन 60 को ठीक उल्टा लिखेंगे तो देख सकते हैं इसको होगा जैसे 2 को ऊपर लिख देंगे, ठीक ना, 2 को ऊपर आप बटे में √3 नीचे लिख देंगे, मतलब ठीक पलट देना है। ठीक है ना, यही करना है कॉसेक में, जितना भी आपको जितना रेशियो निकालना होगा सब साइन का उल्टा लिखना है। ठीक ना, तो आपको निकल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 का जो है 1 है, और 1 का जो उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। तो कॉसेक 90 का हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर साइन का 1 का वैल्यू जो है मतलब साइन 90 का जो 1 आता है रेशियो, उसका उल्टा करते हैं तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से कॉसेक भी निकलकर, कॉसेक का सारे रेशियो निकलकर कंप्लीट हो गया। अब हमको निकालना होगा सेक का। तो सेक का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए फ्रेंड्स कॉसेक का जितना भी रेशियो है सबको निगेटिव उल्टा लिखना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब सेक 0 डिग्री का निकालते हैं, तो कॉस 0 का देख लीजिए 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होता है, ये आप भी जानते हैं, आपको बता दिया गया है। उसके बाद देखिए सेक हमें 30 डिग्री का रेशियो निकालना है, तो कॉस जो 30 का जो वैल्यू है उसको उलट देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे अगर इसको उल्टा लिखते हैं जैसे, तो 2/√3 हो सकता है ना, जैसे 2 पर चल जाएगा, √3 जो है यहाँ नीचे चलेगा। इस तरह से आपका सेक 30 का भी रेशियो निकल आएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस जो 45 का है, वो सेक 45 में क्या करेंगे, तो उसको उल्टा लिखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कॉस 45 का 1/√2 है, इसका अगर उल्टा करते हैं तो मतलब √2/1 होता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 1 का, तो √2 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह से आप मतलब सेक 45 का भी निकाल सकते हो। फिर चलेंगे अब सेक 60 का निकालेंगे। सेक 60 का निकालने के लिए क्या करना होगा, साइंस जो कॉस का जो 60 का जो रेशियो है उसको ठीक उल्टा, तो 2/1 होगा, तो 2 1 के तो बटे में जो नीचे का कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको आप 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको सेक 60 का भी रेशियो निकल आएगा। उसके बाद सेक 90 का रेशियो निकालना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉस जो 90 का रेशियो है 0, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ये अभी जानते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब चलेंगे फ्रेंड्स कॉट का। तो देखिए कॉट का जो है ना, कॉट का तो क्या करेंगे, 10 का ठीक उल्टा, इसका सारे को हम उल्टा लिख देंगे। 10 का जितना भी रेशियो सबको उल्टा लिखते चले जाएंगे। तब देखिए कॉट 0 का रेशियो निकालने के लिए हमें 10 0 का देखिए, तो 10 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, क्योंकि 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक ना, अब उसके बाद देखिए मतलब कॉट 30 का रेशियो निकालना है, और तो 10 30 का जो रेशियो है ठीक उल्टा लिखेंगे, तो √3/1 हो जाएगा। तो 1 का तो बटे में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो √3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो समझ गए होइएगा आप लोग। उसके बाद देखिए कॉट हमें निकालना होगा 45 का, तो 10 45 का देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है, अब जानते हैं। उसके बाद देखिए कॉट जो 60 का निकालिएगा, तो यहाँ पे जो 10 60 का वैल्यू है देख सकते हैं, मतलब रेसिपी, तो उसको ठीक उल्टा करते हैं तो क्या √3 नीचे चलेगा, 1 में बटे ऊपर चल जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 जो 90 का है ना, तो कॉट 90 का निकालने के लिए हमको 10 90 का उल्टा 0 होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित तो ठीक उल्टा 0 होता है, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से सारे त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला होता है मान सारणी, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।